जैसा तू बना दे खुदा, जीवन की राह तू दिखा दे खुदा। जय मसीह के सभी को। आज हम सभी फिर से एक खुदा का वचन सीखेंगे। खुदा का एक वचन सीखेंगे जिससे हमारा जो जीवन में हमें कैसे करना है, क्या करना है, किस चीज से हम आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीजें सीखेंगे। तो हम खुदा का बहुत धन्यवाद देते हैं, हमें खुदा ने जिंदा रखा है, यीशु मसीहा ने हमें जिंदा रखा है। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ यीशुआ पिता परमेश्वर, हमें जिंदा रखने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता हमारी सहायता कीजिए कि हम खुदा जो भी वचन सीखे खुदा वो अपने जीवन में हम लागू कर पाए और वो वचन खुदा बन यीशुआ रीमा वचन साबित हो जाए। खुदा हमारे जीवन में वो वचन कार्य करे। पिता हम वो जो भी आज सीखे खुदा बन यीशुआ वो हम अपने जीवन में लागू करते करते चले जाए। पिता हमारी सहायता कीजिए खुदा। हम सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, आमीन। तो हम जो सीखेंगे आज हमें ध्यान देकर सीखना है। कैसे? ध्यान देकर। अभी आप अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए कि आपका जीवन कौन सी राह पे जा रहा है। आपका जीवन कौन सी राह पे जा रहा है। आपका जो जीवन है वो जीवन में क्या प्रभु का वचन कार्य कर रहा है। ध्यान दीजिए कि आपका जो जीवन है वो जीवन क्या प्रभु की ओर जा रहा है। आपकी जो आदतें हैं वो आदतें क्या आपको प्रभु की ओर लेके जा रही है कि प्रभु से दूर लेके जा रही है। और आपका जो जीवन है, आपका जो आप जो कर रहे हो, वो जो आप कर रहे हो वो बाइबल की ओर से है कि नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो तो बाइबल की ओर से है नहीं है। आप माता पिता को अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहे हो, तू तड़ाक कर रहे हो, माता पिता को दुखी कर रहे हो, तो वो क्या बाइबल की ओर से है नहीं है। तो वो आप कौन सी राह पे जा रहे हो। आप गलत राह पे जा रहे हो। आपका जो ट्रेन है वो गलत ट्रैक पे जा रहा है। आपको सही रास्ते पे जाना है। मतलब कि आप अगर माता पिता को दुखी कर रहे हो तो आपका जो ट्रैक है, वो जो आपका जो लाइन है, मार्ग है, वो मार्ग गलत मार्ग पे जा रहा है। आप अगर माता पिता को खुशी रख रहे हो, अगर माता पिता का आदर कर रहे हो, तो आपका जो मार्ग है वो मार्ग सही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है अपने माता पिता का आदर करो। तो हम आज ध्यान देंगे। हम वचन निकाले हैं दूसरा तिमित्थियो। हम वचन निकालते हैं, वचन से पढ़ेंगे। हम वचन से ही सीखते हैं, वचन से ही सिखाते हैं और वचन पे ही चलेंगे। दूसरा तिमित्थियो दूसरा अध्याय 7वां वचन। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे। हम ध्यान से सुनेंगे। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। कैसे समझ देगा? सारी बातों की कि ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सारी बातों की कि किस बारे में हमें जॉब करना है, किस चीज में हमें पढ़ाई करनी है, हर एक चीज की मदद करेगा प्रभु। क्या कहते हैं? बुरे काम करना है, नहीं करना है हमें बुरे काम। प्रभु क्या कहते हैं? सही मार्ग पे हमें चलना है। और क्या कहते हैं? हमें उससे हर दम संगति करना है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप प्रार्थना करते हो, आप अंगीकार करो, तब अंगीकार करने के बाद वो वचन है वो कार्य करेगा। आपको डर लगता है तो बोलो, प्रभु ने मुझे डर की नहीं, भय की नहीं, पर सामर्थ की आत्मा दी है। आपको अगर परेशानियां है, बोझ है, तो आप बोलिए मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर बाइबल का वचन कहता है अपना बोझ यीशु पे डालो, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। आप वो वचन के द्वारा अंगीकार करो, पर
आपको क्या करना है कि प्रभु जो कहते हैं, प्रभु जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप कैसे ध्यान दोगे? प्रभु क्या कहते हैं, हम वो भी वचन से सीखेंगे। प्रभु क्या कहते हैं हम निकालेंगे। तीतुस 3 अध्याय 8वां वचन, हम 8वां वचन पढ़ेंगे। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इस बातों में के विषय में डट से बोले, इसलिए कि ध्यान दीजिए आप, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वह भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। अभी हम सब सेल्फिश रहते हैं, सब मुझे चाहिए, सब मेरे पास आना चाहिए, मेरे लिए बेनिफिट है तो ही मैं करूंगी, ना तो मैं नहीं करूंगी, ना तो मैं नहीं करूंगा। तो ये आपके बेनिफिट की है कि आप अगर परमेश्वर की राहों पे चल रहे हो, अगर आप भले भले कामों पर ध्यान लगा रहे हो तो आपके लिए ये लाभदायक है। आप अगर प्रभु पे विश्वास कर रहे हो, भले भले कामों पे ध्यान लगा रहे हो, भले भले काम कर नहीं रहे हो, भले भले काम करने पर ध्यान लगा रहे हो, भले भले आप काम 2-4 बार करोगे, उसके बाद फिर भले काम खत्म हो जाएंगे। पर अगर आप उस पर ध्यान लगाए रखोगे तो ध्यान तो हर पर लगाना पड़ता है, तो ध्यान लगाए रखोगे तो आप वो चीज कर पाओगे, भले भले काम पढ़ पाओगे। जैसे अभी कोई बेबी है, नया बच्चा है, तो उस पर हर पल ध्यान रखना पड़ता है कि वो सुरक्षित है ना, वो ठीक है ना, उसको भूख लगी है, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हर पल ध्यान लगता रहता है। फिर अगर कोई भी सामान है तो हम उस पर ध्यान देंगे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 4-5 दिन तक ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान देना भूल जाते हैं ना। पर अगर कोई बच्चा हुआ तो उस पर कैसे ध्यान लगा रहता है कि ये है बच्चा है, मैं ध्यान रखूं, इसको अभी समझ नहीं है, प्रभु समझ दे देगा बाद में। तो हमें अपने जीवन में ध्यान देना है कि हम अपने भले भले कामों को करें। हम टेंशन क्या भले काम है? टेंशन भला काम नहीं है ना। टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है, उससे क्या आपकी उम्र बढ़ जाएगी? टेंशन लेने से 1 भी सेकेंड आपकी उम्र बढ़ गई तो हम सभी टेंशन लेना चालू कर देंगे। सबको उम्र चाहिए लंबी, हम सभी टेंशन लेने का चालू कर देंगे। पर टेंशन से क्या होता है? उम्र नहीं बढ़ती है। कोई बोले टेंशन ले रहे हो, बोलने का मैं टेंशन नहीं लेता, टेंशन से क्या मेरी उम्र बढ़ जाएगी? फिर आप बोलोगे किससे मेरी उम्र बढ़ेगी, किस कारण से, क्या करूं जिससे मेरी उम्र बढ़ जाए? हम बाइबल में भी वो लिखा है कि हमें क्या करना है जिससे हमारी उम्र बढ़ जाएगी। अनंत काल तो जीवन है ही हमारे पास। हम वचन निकालेंगे, नीति वचन में बुद्धि ने बातें किया है और वो अद्भुत बातें किया है बहुत सारी, कि आप ऐसा करो वैसा करो, आप माता पिता को दुखी करोगे, अनादर करेंगे माता पिता का, तो आपको ये सहना पड़ेगा। अगर आप कुछ गलत चीजें करोगे तो ये सहना पड़ेगा। आजकल के जमाने में जो कर रहा है, जो मनुष्य कर रहे हैं ना, पाप जो चीज कर रहे हैं, वो सारी बातें नीति वचन में बताई गई है कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपका ऐसा ऐसा होएगा। तो आप नीति वचन जरूर पढ़िएगा। हाँ, वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 3:8, अध्याय 3 वचन 8। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। मतलब ऐसा करने से तू चंगा रहेगा, तेरी हड्डी मजबूत रहेगी, चंगा रहेगा। कहाँ कोई बीमारी आएगी तब?
ताकत रहेगा, जीवन में बल रहेगा। क्या करने से? उसके 7वें वचन में ही लिखा है, क्या करने से? अपने दुष्ट में बुद्धिमान न होना, अपने दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, यहोवा का भय मान। किससे हड्डियां मजबूत होएगी, चंगा होएगे हम? यहोवा का भय मान और बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहेंगे। अगर क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो है, आप गरम गरम आप पत्थर लियो या गरम गरम चीज को लिए हो, आप आग लिए हो और आप अपने कपड़े में रख दीजिए, जलेगा नहीं? ऐसा होएगा नहीं। आप अगर बुरी संगति में रहोगे तो ऐसा होएगा कि आप ठीक ठाक रहो, बिगड़ो ना। बुरी संगति में रहोगे तो आप बिगड़ोगे जरूर, पर आपको बुरी संगति में नहीं रहना है। बुरी संगति से आप अलग होगे तब आप चंगे रहोगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा जीवन कौन सी राह पे जा रहा है। अभी पिछला जो हो गया वो सारी चीजें हो गई, पर बाइबल हमें सिखाती है कि हमें जो पहला हो गया वो हमें छोड़ देना है, पिछली बातें छोड़ देना है, और अभी जो आने वाला जीवन है, जैसा यीशु मसीह ने जिया वैसा आपको जीवन जीना है। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल हमें ये बताती है कि पहला जीवन आपने कैसा भी जी चुके, पर अभी आने वाला जीवन आपको इस तरह से जीना है जैसे यीशु मसीह जीते थे। तो हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना है, बहुत सारी चीजों पे गौर करना है कि मैं क्या ये गलत कर रहा हूँ, क्या मैं ये कर रहा हूँ तो ये सही है, गलत है, कौन सी मार्ग पे लेके जाएगा मुझे। हम एक और वचन निकालते हैं, हम वचन पे वचन पढ़ेंगे क्योंकि वचन ही हमारा मार्ग, सत्य, जीवन है। हम कुलुसियों 3:2, फिलिपियों के बाद है ये, कुलुसियों 3:2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हम बोले कहाँ पे ध्यान लगाए? पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर। आप यहाँ पे कितना भी बटोर लो पूरा, पर ये इधर ही रह जाएगा। पर अगर आप इधर अच्छाई, बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, उससे संबंध बनाओगे, अच्छी चीजें करोगे, तो आपको वहां पे फल मिलेगा, आपको स्वर्गीय धन मिलेगा जो आपके साथ सदा रहेगा। आप यहाँ पे मर जाओगे, आप वहां पे जिंदा रहोगे। आप अगर यहाँ पे कुछ भी चीज बटोलिए, पैसा बटोलिए, फिर आपका एक ना एक दिन आपका ये शरीर है, मरना तो निश्चय है, हाँ मरना ही है। तो आप क्या करोगे? सब बटोर लोगे। एक दिन अगर आप मर गए, अगर नहीं आप मर गए जभी भी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ही रह जाएगी। पर आपके जो कार्य है, आपकी जो आत्मा है और वो कार्य है, वो दोनों जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? आपके कार्य डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पे आपके कार्य लग रहे। आपके कार्य अच्छे चीजों पे लगेंगे ना, तो आप स्वर्गीय चीजों पे स्वर्गीय चीजें पा पाओगे। आप अगर इधर ही अपने सांसारिक चीजों के ऊपर ध्यान लगाओगे तो आप स्वर्गीय चीजें कैसे पाओगे? सांसारिक चीज और स्वर्गीय चीज दोनों चीजों पर ध्यान नहीं लगाया जा सकता है। आप सांसारिक चीज पे लगाओगे ध्यान तो अलग ही चीजें होएगी, अलग ही रास्ते पे आप जाओगे, गलत रास्ते पे जाओगे। ऐसा नहीं है, आपको स्वर्गीय चीजों पे ध्यान लगाना है, स्वर्गीय चीजों पे ध्यान लगाना है। सांसारिक चीजें हमारी आवश्यकता है, पर वही हमारे जीवन का एक सूत्र, एक मार्ग नहीं है। हमें स्वर्गीय चीजों पे ध्यान लगाना है ताकि हम स्वर्गीय में, अनंत काल के जीवन में वो सारी चीजें हम पा लेंगे।
अगर हम इधर बटोरेंगे अच्छे कार्य तो हम स्वर्ग में जब जाएंगे, स्वर्ग में तो अंत ही नहीं है, अनंत काल का जीवन है वो, तब हम इतनी सारी चीजें, हमारे पास सारी चीजें होगी। तो हमें स्वर्गीय चीजों पे ध्यान लगाना है। अब कैसे लगाना है? वचन पढ़ के, बाइबल पढ़ के। आप कोई भी चीज बिना प्रार्थना करे आप नहीं पा सकते हो। आप अगर प्रार्थना करोगे तभी आप सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, तभी आप वो सारी चीजें कर पाओगे। तो हमें ध्यान लगाना है कि हम किस राह पे जा रहे हैं। हम अगर अभी ध्यान नहीं लगाए तो हम आगे चल के भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे, और आने वाला जीवन हमें भी नहीं पता कि कितना बुरा हो सकता है। हम अगर तैयार रहे तो हमारा आने वाला जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, पर हम अगर तैयार नहीं रहे तो हमारा जो आने वाला जीवन है वो जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। हमें अभी आज मौका है कि आप अपने जीवन में ध्यान लगाएं, प्रभु से सहायता करें, प्रार्थना करें, मांगे कि प्रभु मेरे जीवन में ये कमियां हैं, इस चीज़ों पे मैं अपने आप से वो नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं जिस चीज़ में गिरता हूँ उस चीज़ में मैं फिर ना गिरूँ। आप ध्यान लगाइए, वो चीज़ों पे आप नियंत्रण ले लीजिए, और फिर आपका जो जीवन रहेगा वो जीवन अच्छा रहेगा, वो जीवन मार्ग है उसका बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें इस चीज़ों पे ध्यान लगाना है। अगर आप समझ गए, आप प्रार्थना कर लिए, आप आज अपना जीवन संवार दिए, सच अपना जीवन सही कर दिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आज आप अपना जीवन बोले कि चलो आने वाले अगला दिन करूँगा, अब पता नहीं अगला दिन आपका कब आएगा, तो आज ही अपना जीवन संभाल लीजिए। जैसे कि कोई बोलता है गाली तो दे सकते, गाली कॉमन है, गाली भी नहीं देनी है हमें। झूठ कॉमन है, झूठ तो सब बोल देते, कभी ना कभी तो मुंह से निकल ही जाता है, झूठ भी हमें नहीं देना है। शैतान झूठ का पिता है, बाइबल में लिखा है शैतान झूठ का पिता है। तो हमें क्या करना है? शैतान ना झूठ ही बोल के सबको भरमाता है, तो हमें भी झूठ नहीं बोलना है। शैतान ने हवा को क्या बोला? पहली बार शैतान ने हवा को क्या बोला? झूठ बोला, तभी आके भरमाया ना। तो हमें क्या बोलना है? हमें ध्यान देना है कि अपना जीवन कौन सी मार्ग पे जा रहा है। तो हम खुदा से सहायता मांगेंगे। चलिए प्रार्थना करें। खुदा यीशुआ पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपना जीवन खुदा आपके जैसा जी पाए। खुदा पिता हमारी सहायता कीजिए, आपकी इच्छा हमारे जीवन पे पूर्ण हो। खुदा धन्यवाद पिता, सारा आदर महिमा हम आपको देते। ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते, आमीन। जय मसीह के सभी को। आप सभी ध्यान दीजिए, आमचा देव तुमचा देव परमेश्वर आहे।